सभी को राधे राधे। जय श्री श्याम। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी घर में श्याम बाबा अच्छी खुशियां भरे। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, तो अपना अपना ख्याल रखें, कान्हा जी का भी ख्याल रखें। हमें वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कान्हा जी की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन, क्या आप सब सही हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं? प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं और राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी को राधे राधे। राधे राधे लिखना जरूर, ठीक है? और कान्हा जी को लाइक करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज वीडियो लेकर आई हूँ, तो शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। यह वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक रिक्वेस्ट पर आई है। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि दीदी लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड कीजिए कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की कैसे रख रखाव करें और कुछ घटना हो जाए तो लड्डू गोपाल को कैसे रखें। जैसे कि कहीं जाना हो तो लड्डू गोपाल को की सेवा कैसे करें, अगर घर में कोई मृत्यु हो जाए तो लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें या किसी को दे दें। तो उस रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इस वीडियो से सहमत होंगे, मेरी बात को आप समझेंगे। कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए, अगर आप अपने लड्डू गोपाल को भगवान के रूप में मानते हैं तो आप जैसे सेवा करते हैं वैसे रखिए। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया है लड्डू गोपाल आपके भावों को पकड़ते हैं कि आपके क्या भाव हैं, किस भाव से आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, कैसे उनको रखते हैं। अगर लड्डू गोपाल को आपने अपने बेटे के रूप में लिया है, बेटा मानते हैं, घर का सदस्य मानते हैं, तो उनको अपने बच्चों की तरह ही रखें, घर के सदस्य की ही तरह रखें। जैसे कि घर में कुछ भी घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए या कहीं घूमने जाना है, तो क्या आप अपने बच्चों को पड़ोसों को दे सकते हैं, पड़ोसियों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या अपने रिश्तेदारों में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसीलिए अगर आप अपने लड्डू गोपाल को अपना बच्चा समझते हैं तो कृपया करके उसको अपने साथ रखें, अपने साथ रखें जैसे आप अपने बच्चों को रखते हैं। नहीं हो सकता कि आप अपने साथ रख सकती हैं तो आप ऐसा कीजिए कि घर में कोई एक सदस्य रह जाए जो उनकी सेवा नित्य नेम से करे। जब देखिए, आप जब लगातार अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो वो भाव आपके मन में आने लग जाते हैं। जब जैसे कि आपने कोई चीज़ उसको रेगुलर दे रहे हो, उनका खाने पीने का प्रॉपर ध्यान दे रहे हो, बड़े भाव से उनको खिला रहे हो, तो जब आप नहीं खिलाते ना कहीं आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी। वो स्वप्न में आकर बोलेंगे कि हाँ, ये चीज़ आपने मुझे आज नहीं दी। जैसे अब मैं डेली उनको शाम को चाय पिलाती हूँ, बिस्कुट्स खिलाती हूँ, कुछ भी उनको स्नैक्स देती हूँ दोपहर को सुलाने के बाद। जिस दिन मैं गलती से उनको देना भूल जाती हूँ, यानी कि मतलब भूलती तो क्या ही कहूँगी, अगर बिज़ी हो जाती हूँ किसी चीज़ में, बिज़ी हो जाऊँ, तो वो मुझे परेशान करते हैं। वो चाहे मैं बाद में दूँ उनको, कैसे दूँ, पर देती ज़रूर हूँ। क्योंकि वो मुझे फिर बेचैनी होने लग जाती है कि आज मैंने लड्डू गोपाल को चाय नहीं दी, क्योंकि मेरा कृष्णा को चाय बहुत पसंद है। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं अदरक की चाय लड्डू गोपाल को ज़रूर देती हूँ। और एक शब्द मेरे पास ये आया था कि 11 वाले दिन हम तुलसी को तोड़ सकते हैं। देखिए, 11 वाले दिन हम तुलसी को नहीं तोड़ सकते। आप 10वीं वाले दिन तुलसी को तोड़ कर रख सकते हैं, अपने पास रख लीजिए और अगले दिन उसको भोग में अर्पित कीजिए। पर मैं भोग में तुलसी का दान नहीं करती हूँ, तुलसी पात्र नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने ओरिजिनल तुलसी माला कान्हा जी को पहना रखी है। मैं कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और मेरे भोग में मैं कान्हा जी को भी भोग लगाती हूँ, माता रानी को भी भोग लगाती हूँ और गणेश जी को भी भोग लगाती हूँ। तो गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता है, इसीलिए मैं तुलसी का भोग नहीं लगाती हूँ, तुलसी का पत्र नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने राधा जी को भी भोग लगाती हूँ, तो इसलिए नहीं डालती। इसलिए मैंने कान्हा जी को अपने को तुलसी की माला डाल रखी है। और तीसरा मेरे पास प्रश्न आता है कि जो लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं, क्या हम उनको धो के पहना सकते हैं? जी हाँ, आप लड्डू गोपाल के वस्त्रों को धोकर पहना सकते हैं। मैं डेली लड्डू गोपाल के कपड़ों को धोती हूँ। सर्दियाँ हो गई हैं तो मैं उनको डेली नहीं धोती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ 2-3 दिन का, फिर उसको बाद में धो के अच्छे से धूप लगाती हूँ। पर धोते समय कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतें। ये ना हो कि आप लड्डू गोपाल के वस्त्र धो रहे हैं और धोने के बाद उसको पानी को नाली में फेंक दिया। जी नहीं, उस पानी को आप अच्छे से साफ़ पानी से उसको निकाल लीजिए और उसके पानी को, साफ़ पानी को आप पौधों में डाल दीजिए। उसके बाद आप सर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सर्फ ही इस्तेमाल कीजिए और अच्छी तरह धो के हर पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से करती हूँ।
चौथा प्रश्न मेरे पास आया कि रात को लड्डू गोपाल को शयन करवाना क्या ज़रूरी है। जी हाँ, लड्डू गोपाल को शयन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, सारा दिन नहीं बैठ सकता। पर मैं दिन में भी 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सुलाती हूँ, और रात को 10 बजे उनको पूरा उनका फिक्स है कि 10 बजे मैं सुला देती हूँ। कभी कभी उनका मन नहीं होता तो वो हमारे साथ खेलने लग जाता है, मेरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। मैं लड्डू गोपाल को भी सुलाती हूँ, युगल किशोर जी को भी सुलाती हूँ। एक प्रश्न मेरे पास ये आया था कि क्या लड्डू गोपाल के कपड़ों को हम सिलकर डाल सकते हैं। देखिए, अगर थोड़ा बहुत है फटा है तो आप उसको रिपेयर करके लड्डू गोपाल को डाल सकते हैं। क्यों, बाजार में भी कपड़े सिलकर आते हैं। अगर आप नए कपड़े खरीदने के लायक हैं, आपकी अच्छी पोजीशन है, अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो आप आराम से कपड़ों को विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप कपड़ों को सिलकर डाल सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आपके भावों को पकड़ते हैं। मैं सर्दियों में आराम से उनको इस तरीके से, देखिए अब मैंने उनको बिल्कुल उनका श्रृंगार उतार दिया है। लड्डू गोपाल को इन्हीं कपड़ों में सुलाऊंगी, क्योंकि ये उनके कंफर्टेबल हैं, बहुत ही ढीले कपड़े हैं। और मैं राधा कृष्ण को अलग सुलाती हूँ, पर आज मैं राधा कृष्ण को साथ सुला रही हूँ, क्योंकि जो राधा कृष्ण का बेड है उसका गद्दा और चादर मैंने आज धो दिए थे, क्योंकि कल उन पे खेलते टाइम दूध गिर गया था। जब मैंने सारों बच्चों को बिठाया था तो उन पे दूध गिरा, तो मैंने गद्दे को आज धुला दिया है। और युगल किशोरी को भी आज मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ ही सुलाऊंगी। पांचवा प्रश्न आता है, क्या युगल किशोरी जी को डेली सुलाना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप युगल किशोरी जी को डेली सुलाते हैं तो डेली ही उनको सुबह उठकर स्नान करवाना ज़रूरी है। पर देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ ग्यारस ग्यारस पे ही करते हैं। नहीं, ग्यारस पे ही क्या आप सिर्फ एक हफ्ते में एक ही बार खाना खाते हैं? नहीं। तो आप इस तरीके से कीजिए, आप हर हफ्ते ही, हर महीने, हर दिन उनकी सेवा कीजिए। जब आप सेवा करते हैं तो आपका मन अपने आप विचलित होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जितना लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है उतनी ही आप राधा कृष्ण की भी कीजिए। देखिए, सर्दियां हो चुकी हैं, प्रॉपर ध्यान रखिए। मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं मैं सबको कवर करके रखती हूँ, सब पे इत्र लगाकर, रात को कंबल डालकर आराम से उनको सुलाती हूँ। देखिए, मेरे आप देख भी रहे हैं कि मैंने जितनी मेरे मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति है, माता रानी है, सबको मैंने अच्छे से सुला दिया है। और ये मेरे कान्हा जी का बेड है, और इस तरीके का बेड है मेरे कान्हा जी का। मैंने यहाँ पे प्लाई लगा दी है, एक गद्दा एक ये है और एक ऊपर है। मैंने पूरे तरीके से इनको कवर कर रखा है, देखिए कि ठंड का कोई भी सीन ना बने। देखिए, मैंने प्लाई लगवा के इसको कवर करवा दिया था। तो मैंने अपने ठाकुर जी का कवर कर रखा है। यहाँ मेरे कृष्णा सोते हैं, यहाँ सोएगा मेरा केशव, मनमोहना और राधा कृष्ण। तो देखो, हमारे यहाँ पानी भी भर रहा हुआ है, दीवार में पानी रस रहा है। वह हैं, ये मैं कृष्णा सो चुके हैं, हाथ पैर थोड़ा थोड़ा दबा देती हूँ। केशव सो गया है, बहुत ही ढीले कपड़े हैं इनके, इसलिए वाले मैंने चेंज नहीं किया। ये मोनू सो गया है, मोनू के पीठ के पीछे लगा देती हूँ। ऐसे ही कृष्णा के पैरों में लगा हुआ है, सपोर्ट पूरा है। और इधर मेरे युगल किशोर जी सोते हैं, राधा कृष्ण जी सोते हैं, बीच में एक सपोर्ट दे दूंगी अभी मैं। मैंने कंबल उड़ा दिया अपने कान्हा जी के ऊपर और झूला दूंगी। ये एक कंबल नहीं है, ये बहुत मोटा है मेरा, अच्छा ठीक ठाक है, गरम अच्छा कंबल है। और उसके ऊपर फिर मैं ये वाला कंबल रखूंगी, ये अच्छे मोटे कंबल हैं। देखिए, बाजार में बहुत तरह तरह के कंबल आए हुए हैं। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ और एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ आप सबके लिए। तो देखिए, मैंने हर तरीके से कवर कर दिया है कि कहीं से भी ठंड का कोई सीन ना हो, अच्छे से कवर कर दिया है। उसकी मैंने 3-4 तह लगा रखी है बड़े कंबल की। एक ये वाला कंबल है और ये अब एक और कंबल आएगा। तो मैं अपने कान्हा जी को बहुत अच्छे से ढक कर रख रही हूँ। जैसे हमें ठंड लगती है ऐसे इनको ठंड लगती है ना। तो मैं अभी ये वाला कंबल बिछाती हूँ। ये मैंने अपने बच्चों को अच्छे से कवर कर दिया है कि कहीं से ठंड आएगी नहीं।
बिल्कुल भी ठंड का कोई सीन है नहीं। देखिए मार्केट में बहुत छोटे छोटे कंबल आ रहे हैं, 50-50, 60-60 रुपए के, 100-100 रुपए के। तो उनसे क्या, एक कंबल ले जाते हैं, उनसे क्या ठंड रुक जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं रुकेगी। जब हम लोग रजाई में हमारे से ठंड नहीं रुक रही, तो बच्चों से तो क्या ही ठंड रुकेगी। तो मैंने आपके सामने भी अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। मैं ये नहीं कि वीडियो के लिए ही है, मैं डेली इसी तरीके से सुलाती हूँ। ये मनमोहना है, सबको दिख रहा होगा, ये ऊंचा ऊंचा सा ये मनमोहना है। यहाँ पे, यहाँ केशु है और यहाँ कृष्णा सो रहे हैं, और मेरे उधर युगल किशोरी जी सो रहे हैं। उस साइड में मेरे युगल किशोरी जी सो रहे हैं। तो मैं इनको लोरी भी गा दूंगी और धीरे धीरे झूला झुला रही हूँ। आपको लग रहा होगा वीडियो में तेज है, पर मैं बहुत धीरे धीरे झुला रही हूँ। देखो मैंने चारों तरफ से प्लाई लगा रखी है अपने झूले पे, कि कहीं भी ठंड ना लगे। ठंड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, और अभी हमें जाना है अलवर। तो एक कोशिश करूंगी, एक ब्लैंकेट मैंने अंकल से मंगवा रखे हैं। एक और कंबल का ऑर्डर दिया हुआ, वो बहुत मोटा कंबल है। मैंने उनसे बोला था कटिंग करके उसको किस तरीके से मुझे कंबल दीजिए, पर मुझे बहुत पसंद आया था वो, पर मैंने उसको कटिंग करवाया हुआ है। कान्हा के सोने से पहले भी मैंने नीचे एक ब्लैंकेट लगा रखा है। जैसा इनकी टोकरी में मैंने कंबल बिछाया, इस तरीके से मैंने कंबल वहां भी बिछा रखा है। इनके सोने वाली जगह पे देखिए, मैंने यहाँ भी एक ब्लैंकेट लगा रखा है, इसको डबल कर रखा है। ये टोकरी मैं अपने पास ही रखती हूँ, जो सुबह उठाऊंगी। और अब ये सो चुके हैं पूरी तरीके से। मैं ठाकुर जी को भी सुला दिया है। और ये मेरा बेड है, जस्ट मेरे बेड के बैक साइड में ही मैंने सुला रखा है। इधर से मैंने स्पेस दे रखा है, अपने पास ही लेके सोती हूँ मैं पांचों को। आप सबसे मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि जो बाजार में, मार्केट में जो छोटे छोटे कंबल आ रहे हैं कान्हा जी के लिए, कृपया करके 2 या 3 खरीद लीजिएगा। ऐसे तो उनकी ठंड नहीं रुकेगी, कि ठंड बहुत ज़्यादा है। जब आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो कृपया करके अपने ठाकुर जी के लिए भी रखें। और गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, उनको नहलाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, गर्म कपड़ों के नीचे। ये मैंने लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े पहनाने से पहले उसको गर्म बनाया और उसकी गर्म पजामी पहनाई है। उसके बाद उसको मैं ड्रेस पहनाऊंगी। तो क्योंकि गर्म जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से खुले खुले और छिद्रे होते हैं, इसमें हवा पास होती रहती है। तो बच्चों को कवर करने के लिए उनको नीचे से गर्म कपड़ा पहनाए, कोई भी सूती कपड़ा पहना दीजिए, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा पहनाइए, जिससे उनको हवा पास ना हो। घर के लड्डू गोपाल तो महीना महीना बार कपड़े नहीं बदलते, ऐसे ही रखा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने उनको भगवान माना ही नहीं है। उनको आपने एक नॉर्मल पीतल की मूर्ति मान के रखा है, अपने घर का सदस्य माना ही नहीं है। अब वृंदावन, मथुरा, बरसाना, खाटू धाम जाने का क्या ही फायदा है, जब आपके खुद के घर के भगवान तो आपने इस तरीके से बिठा रखा कि महीना महीना भर उनको छेड़ते नहीं है, महीना महीना भर उनके कपड़े चेंज नहीं करते। तो आपको कोई भी तीर्थ करने का कोई फायदा नहीं है। मैं डेली नहलाती हूँ, डेली उनका श्रृंगार चेंज करती हूँ, जो उनको पसंद होता है वो ओपन करके रख देती हूँ कि लड्डू जो तुझे पहनना है वो तू बता दे। तो वो पक्का बताते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए जब आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा मन से करते हैं ना, तो वो आपको खुद ब खुद आकर बताते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना चाहिए। सेवा प्रॉपर रखिए। मैं सर्दी गर्मी इत्र की सेवा प्रॉपर रखती हूँ। ठाकुर जी की जैसे मुझसे सेवा करवाते हैं मैं वैसी सेवा करती हूँ। देखिए जैसा आपका समर्थ है वैसा कीजिए, देखो देख मत चलिए, मत कीजिए। आप अगर सूखी रोटी भी अगर भाव से खिलाते हैं ना ठाकुर जी को, तो वो भी स्वीकार करेंगे। कहते हैं ना, बिल्ली के झूठे पैर भी राम जी ने खाए थे। दुनिया की बातों में मत आइए। कहते हैं पखंड कर रही है, कुछ भी कर रही है। तो जब ये लोग आपको बोलना शुरू करते हैं तो आप मतलब सत्य के मार्ग पर हैं, है ना। तो पखंड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। भिलनी राम के घर नहीं गई थी, राम भिलनी के घर आए थे, ठीक है। सुदामा के घर कान्हा जी नहीं गए थे, कान्हा जी के घर सुदामा जी आए थे। अगर आप में शक्ति है, आपके प्रेम में शक्ति है, आपकी भक्ति अच्छी है, तो ठाकुर जी खुद ब खुद आपके साथ रहेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप उस बात को महसूस करके देखेंगे। तो कृपया करके आप किसी की बातों पे मत जाइए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। मुझे जैसा आता है, मुझसे सेवा करवाते हैं ठाकुर जी, मैं उस तरीके से सेवा कर लेती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे कान्हा जी के लिए एक लाइक तो बनता है। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।